सेक्शन बी में मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, स्क्रीन देखिएगा विजुअल है। चालू करो। अब बताना बढ़ रहा है। ये विजिबल है? सेक्शन ए एंड बी दोनों में विजिबल है? कौन सा सेक्शन में विजिबल है? 1 मिनट। बी वाले को दिख रहा था ना? यस सर। अब सेक्शन ए वाले को भी अब देखिए हमारे ख्याल। ये विजिबल है ए सेक्शन में, बी में? बी में बताइए, बी में। यस सर, बी में विजिबल है। हाँ, ये देखिए एक टॉपिक है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रिंग बाय एनएफए। कल की क्लास में बताया था मैं एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रिंग बाय डीएफए। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग फाइनाइट ऑटोमेटा में एनी इनपुट स्ट्रिंग, कोई भी इनपुट स्ट्रिंग है तो एक्सेप्ट कैसे करेगा। तो कल की क्लास में देखे थे एल ऑफ एम इक्वल टू एक्स सच दैट del q0 comma x belongs to f or is in f, then we can say that string is accepted by the deterministic finite automata. NFA के केस में क्या होगा, दोनों में डिफरेंस है। इसका डेफिनेशन है एल ऑफ एम इक्वल टू एक्स सच दैट या एक्स बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार सच दैट del q0 comma x इंटरसेक्शन f does not equal to phi। यानी del q0 comma x जो भी करेंगे और उसका इंटरसेक्शन करेंगे फाइनल स्टेट से, तो फाई नहीं आना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो वी कैन से दैट इट इज अ केस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रिंग बाय अ नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्लियर है? ये विजिबल है? यस सर। दूसरा एक एग्जांपल दिया है, ये डायग्राम को बताइए डीएफए है कि एनएफए है। जैसे यहाँ दिया है Q0 on 0 Q0, Q0 on 1 Q1, Q0 on 0 Q3, Q0 on 1 Q0, then Q1 on 1 Q2, Q2 on 0 Q2, Q2 on 1 Q2, Q2 on 0 Q4, similarly Q3 on 0 Q4, Q4 on 0 Q4, Q4 on 1 Q4। ये ग्राफ दिया है ट्रांजिशन ग्राफ। चेक कीजिए कि दिस ट्रांजिशन ग्राफ इज डीएफए और एनएफए। सर एनएफए। एनएफए क्यों है, क्या रीजन है? सर क्योंकि सेम स्टेट, सेम प्रेजेंट स्टेट और सेम इनपुट्स के लिए हमारे पास एक से ज्यादा नेक्स्ट स्टेट्स हैं। यानी जैसे Q0 on 0 और Q0 on 0, Q0 on 1, Q0 on 1, 1 2 3 4 ट्रांजिशन हो रहा है, 4 ट्रांजिशन चलेगा, बट वो तो डीएफए में भी हो सकता है। लेकिन एक स्टेट से सेम इनपुट अल्फाबेट में एक से अधिक ट्रांजिशन हो रहा है तो एनएफए होगा। तो देखिए एक सेम स्टेट Q0 है, Q0 on 0 Q0, Q0 on 0 Q3, सेम स्टेट से सेम इनपुट अल्फाबेट के लिए 2 ट्रांजिशन हो रहा है, तो वी कैन से दैट इट इज द नॉन डिटरमिनिस्टिक। ये डायग्राम में या पूरे ट्रांजिशन ग्राफ में एक बार हो या एक से अधिक बार, एटलीस्ट 1 टाइम्स अगर हो गया तो वो एनएफए कहलाएगा। दिस ट्रांजिशन सिस्टम इज फॉर नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्लियर है? एनएफए है ये सभी को? क्लियर है? अब मान लेते हैं मेरे को एक इनपुट स्ट्रिंग मैं ले रहा हूं, दिस इज द इनपुट स्ट्रिंग 0 1 0 0, एक्स या डब्ल्यू इक्वल टू मैंने ले लिया 0 1 0 0। इस ये इनपुट स्ट्रिंग इस एनएफए सिस्टम को या नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ट्रांजैक्शन सिस्टम्स को एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? यू कैन स्टार्ट विथ Q0, x मींस x इक्वल टू 0 1 0 0। ध्यान से देखिए Q0 on 0 तो Q0 on 0 देयर आर 2 ट्रांजैक्शन,
फर्स्ट Q0 ऑन 0 Q0, तो यहां हमने देखा Q0 ऑन 0 Q0। नेक्स्ट हमने यहां देखा Q0 ऑन 0 Q3, तो दो पाथ आ रहा है, Q0 ऑन 0 Q0 एंड Q0 ऑन 0 Q3। ये क्लियर है? Q0 ऑन 0 यहाँ Q0 चला गया, Q0 ऑन 0 यहाँ Q3 आ गया। क्लियर है? क्लियर है? अब नेक्स्ट आफ्टर रीडिंग 0 नेक्स्ट इनपुट स्ट्रिंग इज 1। आप यहां Yes, sir. देखिए Q0 ऑन 1, Q0 ऑन 1 के कितने ट्रांजेक्शन है? कितने ट्रांजेक्शन है? दो। Q0 ऑन 1 Q0, तो Q0 ऑन 1 Q0 इधर ले लिया, Q0 ऑन 1 Q0 ऑन 1 Q0 ये हो गया, Q0 ऑन 1 Q1, Q0 ऑन 1 Q1। क्लियर है? क्लियर है? आफ्टर रीडिंग 1, इस 1 को रीड करने के बाद नेक्स्ट यहां फिर आगे बढ़ते हैं, इस 0 को रीड करेंगे। Q0 ऑन 0, Q0 ऑन 0 देखिए Q0, तो Q0 ऑन 0 Q0 हो गया, और Q0 ऑन 0 Q3 हो गया, Q0 ऑन 0 Q3 हो गया। ठीक है, इसी ट्रांजेक्शन से इसी इनपुट अल्फाबेट 0 को भी रीड कर सकते हैं। Q3 ऑन 0, इसके आगे देखिए Q3 ऑन 0 Q4 है, तो Q3 ऑन 0 Q4 हो गया। अब एक 0 बचा हुआ है, ये 0, इससे ट्रांजेक्शन किए तो Q0 ऑन 0 Q0 एज वेल एज Q0 ऑन 0 Q3, लेकिन इसके बाद कोई इनपुट अल्फाबेट नहीं है, तो ये पाथ बना। इस पाथ को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो इससे क्या आ रहा है, Q0 ऑन 0 Q4 यहां पास आ रहा है, तो एटलीस्ट वन पाथ रीचेज द फाइनल स्टेट। इन पूरे ट्रांजेक्शन को चेक करने से देखना है कि कम से कम एक बार भी अगर ये फाइनल स्टेट में रीच करता है, एटलीस्ट वन path reaches the final state, then you can say that string is accepted by NF। एक बार Q4 स्टेट में, एक बार यहाँ, यही तो मतलब है Q0 x इंटरसेक्शन F डज नॉट इक्वल टू 5। आई नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है कि कोई नल स्टेट आ रहा है, एटलीस्ट एक पाथ ऐसा आ रहा है जो फाइनल स्टेट में पहुंच रहा है, जो Q4 स्टेट। अगर एक भी बार ये फाइनल स्टेट में एटलीस्ट एक भी बार अगर रीच कर गया, तो वी कैन से दैट इनपुट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द NF। क्लियर है ये? यस सर। तो इस तरीके से एनएफए के लिए एक्सेप्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंस लिखने के लिए आएगा दोनों के बीच में, तो डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं? व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनएफए एंड डीएफए? तो डिफरेंस लिखने का तरीका थ्योरी नहीं लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, जैसे सीरियल नंबर लिखा मैंने, फिर प्रॉपर्टी लिखा, फिर दो के बीच में डिफरेंस बताना है, डीएफए और एनएफए। तो डेफिनेशन, पहले डीएफए का डेफिनेशन बता दीजिए, फिर यहाँ एनएफए का डेफिनेशन बता दीजिए। राइट डाउन द एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल डीएफए का ड्रॉ करके बताओ, यहाँ एनएफए का बताओ। राइट डाउन द ट्रांजैक्शन फंक्शन, जैसे इसका होता है q इंटू सिग्मा टेंस टू q, इसका होता है q इंटू सिग्मा टेंस टू 2 टू पावर q। फोर्थ, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पर लिखिए डीएफए में L ऑफ m इक्वल टू x सच दैट del q0 बिलोंग्स टू q0 कामा x बिलोंग्स टू f, वो डीएफए का कंडीशन है। एनएफए का क्या कंडीशन है? तो एनएफए का भी हमने लिखा था ये कंडीशन, इसको लिख लीजिए। तो ये डिफरेंस होता है, थ्योरी लिखना डिफरेंस नहीं है, ये प्रॉपर्टी के बेस्ड। ऐसे और भी प्रॉपर्टी अभी आते जाएंगे, हमने 4 प्रॉपर्टी देखा, चारों प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ रहा है। अभी पूरा यूनिट पढ़ते पढ़ते आपको 8-10 डिफरेंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एनएफए एंड डीएफए। ठीक है, लिख लोगे? बन जाएगा? बनेगा कि नहीं? यस सर। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा तो बताना, आगे बढ़ता हूँ फिर मैं।
नोट हो गया? नोट हो गया क्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक। आदित्य ठाकुर, ये नोट हुआ कि नहीं? हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हाउ टू कंस्ट्रक्ट, 1 मिनट, how to construct a DFA from NFA. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आपका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता ही है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू कंस्ट्रक्ट DFA फ्रॉम NFA। NFA से DFA कैसे बनाएंगे? मेरी आवाज क्लियर है सभी को? विजिबल है बोर्ड? यस सर। जैसे ये आपका एक NFA है, ये एक NFA है Q0, दिस इज द इनिशियल स्टेट, Q0 on 0 Q0, Q0 on 1 Q0, Q0 on 0 Q1, Q1 on 1 Q2, Q2 on 0 Q2, Q2 on 1 Q2। क्लियर है? ये सभी को विजिबल है? ये NFA है कि DFA है? बताइए। NFA। ये डेफिनेशन से क्लियर है कि NFA क्या करता है। NFA अलाउस मोर देन वन ट्रांजेक्शन फ्रॉम द सेम स्टेट। एक स्टेट से एक से अधिक ट्रांजेक्शन हो रहा है, बट इनपुट अल्फाबेट भी यहाँ सेम है, Q0 on 0 Q0 एंड Q0 on 0 Q1। तो ये हो गया आपका NFA। NFA को अपन डिफाइन कर लेते हैं। NFA में का जो डेफिनेशन होता है, फॉर्मल डेफिनेशन, NFA का जो फॉर्मल डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, M इक्वल टू Q सिग्मा टेल Q0 एंड F। अकॉर्डिंग टू दिस वेयर Q क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय Q? Q क्या होता है? finite set of states। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। इस प्रॉब्लम में फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स क्या क्या है, इस प्रॉब्लम में बताइए तो। कौन कौन से सेट ऑफ स्टेट में? सर Q0, Q1 and Q2। Q0,
Q1 एंड Q2, ये हो गया फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। नेक्स्ट वन इज द सिग्मा। ये क्या है, व्हाट डू मीन बाय सिग्मा? फाइनाइट सेट ऑफ क्या है, कल की क्लास में बताया था मैंने, इनपुट अल्फाबेट्स। यस करेक्ट, इनपुट अल्फाबेट्स। तो इसमें इनपुट अल्फाबेट्स क्या क्या है इस प्रॉब्लम में? हाउ मेनी इनपुट अल्फाबेट? 2 इनपुट अल्फाबेट, 0 एंड 1। क्लियर है सभी को? क्लियर है? डेल अभी बनाएंगे अपन। डेल क्या होता है? ट्रांजिशन फंक्शन होता है। डेल इज नोन एज अ ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन which maps del such that q into sigma, ये आपका जो है 2 to power q होगा क्योंकि ये NF है, ठीक है? तो दिस इज द ट्रांजिशन फंक्शन। नेक्स्ट वन इज द q0। q0 आपका है इनिशियल स्टेट, और स्टार्ट सिंबल, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम में Q0 इनिशियल स्टेट है, कोई दिक्कत नहीं है। F is subset of Q is the set of final states। फाइनल फाइनल स्टेट। इस प्रॉब्लम में आपका F क्या है? व्हाट डू मीन बाय F? F क्या है इस प्रॉब्लम में? इस प्रॉब्लम में फाइनल स्टेट क्या है? Q2, ये फाइनल स्टेट। अब अपने को जब प्रॉपर्टी होती है DFA में जब कन्वर्ट करते हैं तो अपने को Q डेस जो कैलकुलेट होगा, DFA के जो स्टेट्स होंगे, पॉसिबल स्टेट्स होंगे, वो क्या क्या हो सकते हैं? Q dash इक्वल टू Q dash इक्वल टू 2 to power Q, 2 to power Q, 2 to power Q मीन्स 2 to power mod ऑफ Q। तो ये हो गया 2 to power mod ऑफ Q। कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं इस NFA में? हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स? 3। तो 2 to power 3 माने 8 पॉसिबल स्टेट हो सकते हैं Q डेस के। वो क्या क्या हो सकते हैं? वो Q डेस क्या क्या हो सकता है जो DFA का मैं निकालूंगा? पहला अपने आप में 5 स्टेट होता है, बाय डिफॉल्ट 5 होता है। उसके बाद इसका एक सिंगल स्टेट होगा, एक Q0 हो सकता है, एक आपका Q1 हो सकता है, नेक्स्ट आपका Q2 हो सकता है। इसके बाद दो दो के कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, Q0 Q1 हो सकता है, उसके बाद Q0 Q2 हो सकता है, उसी तरीके से Q1 Q2 हो सकता है, Q1 Q2 के बाद आपका Q0 Q1 Q2 तीनों हो सकते हैं। इसमें से ही कोई स्टेट DFA का स्टेट बनेगा। देखिए नंबर ऑफ स्टेट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो 8 है ना, 2 to power 3 है। तो क्लियर है? ये क्लियर है सभी को? पहला क्या हो सकता है? 5 हो सकता है नल स्टेट, दूसरा इंडिविजुअली Q0, इंडिविजुअली Q1 और Q2। तो Q0 Q1 Q2, अब दो दो कॉम्बिनेशन में हो सकता है, Q0 Q1 Q0 Q2 Q1 Q2, Q0 Q1 Q0 Q2 Q1 Q2 एज वेल एज
तीन स्टेट हो सकता है, Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2। ये Q डैश प्रपोज्ड Q डैश हो सकता है। F डैश क्या होगा? DFA का फाइनल स्टेट क्या हो सकता है? इसी स्टेट में से कुछ स्टेट फाइनल स्टेट। तो जैसे यहाँ पास Q2, तो Q2 का जहां जहां इन्वॉल्वमेंट है वो फाइनल बन सकता है। देखिए Q2 है अपने आप में, तो Q2 ये फाइनल बन सकता है। और कौन सा हो सकता है? Q2 और कहां पर अवेलेबल है? सर कौन से Q0 सेट में? Q2 Q0 Q2 यहाँ पास है, तो इसको ले सकते हैं Q0 Q2। एज वेल एज Q1 Q2 ये भी हो सकता है, Q1 Q2 यहाँ भी Q2 है। एज वेल एज इसमें भी हो सकता है, इसमें भी Q2 है। समझ में आ रहा है? इसमें भी हो सकता है Q0 Q1 Q0 Q1 Q2। अगर मान लेते हैं Q1 स्टेट भी फाइनल स्टेट रहता, तो जहां जहां Q1 इन्वॉल्व और Q2 इन्वॉल्व दोनों वैसे स्टेट को ले सकते हैं। तो ये प्रपोज्ड आपका एफ डैश हो सकता है। इसी स्टेट में से कोई स्टेट आपका फाइनल, इसी स्टेट में से कोई आपका स्टेट, सेट ऑफ स्टेट्स बनेगा किसका? DFA। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस कैलकुलेशन? यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। इसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव है मेरे को, ये एनएफए का है, डीएफए का ट्रांजेक्शन फंक्शन, इन्हें डेल डैश निकालना। ये डैश तो बता रहा हूं ये डीएफए के लिए है ना, और ये सिंपल जो लिखा हुआ एनएफए है, मैं ये समझ रहा हूं। तो मेन है मेरा टारगेट क्या बनाना? डीएफए बनाना। इसके लिए इस डायग्राम को पहले टेबल बना लीजिए, इसका ट्रांजेक्शन टेबल बना लीजिए। इसका ट्रांजेक्शन टेबल कैसे बन सकता है? ट्रांजेक्शन टेबल बनाने बताया था ना मैंने। डेल, या यू कैन से दैट पहला कॉलम हो गया स्टेट्स, दूसरा हो गया इनपुट अल्फाबेट। इनपुट अल्फाबेट आपके इस प्रॉब्लम में कौन कौन से हैं? 0 एंड 1, तो 0 एंड 1। स्टेट्स क्या हो गया? Q0, ये इनिशियल स्टेट बन गया। नेक्स्ट बन गया Q1, नेक्स्ट बन गया Q2, Q2 इज द फाइनल स्टेट। जैसे Q0 ऑन 0, बताइए Q0 ऑन 0 में क्या आएगा? व्हाट मीन बाय Q0 ऑन 0? Q0 ऑन 0 Q0 एंड Q0 ऑन 0 Q1। तो यहाँ पास आ जाएगा Q0 कामा Q1। ये ट्रांजेक्शन टेबल है किसके लिए? फॉर एनएफए, एनएफए का ट्रांजेक्शन टेबल। इसके बाद Q0 ऑन 1 क्या है बताइए? Q0। नेक्स्ट क्या है आपका? Q1। Q1 ऑन 0 क्या है बताइए? कुछ है क्या? Q1 ऑन 0 कोई ट्रांजेक्शन है क्या? Q1 ऑन 0? फाइल। नो सर। या तो ब्लैंक रख दीजिए या तो फाइल लिख दीजिए। Q1 ऑन 1 क्या है आपका? Q1 ऑन 1 Q2। Q2 ऑन 0 क्या है? Q2। एंड Q2 ऑन 1 क्या है? Q2। ये बन गया आपका ट्रांजेक्शन टेबल। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यहां तक नोट कर लीजिए। यस सर। इसके बाद मैं डेल डैश कंस्ट्रक्शन बताऊंगा नेक्स्ट में, तो क्लीन करूंगा। ध्यान से देखिए, एग्जामिनेशन में आता है ये कन्वर्जन प्रोसेस, और सीटी में भी आएगा आपका, ठीक है? प्रॉब्लम भले ही डाटा सेट आपका चेंज कर दे, बट सॉल्यूशन इसी तरीके से बनाना है आप।
नोट हो गया सभी का? Yes, sir. दोनों सेक्शन में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टेबल को मैं इस स्लाइड में फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं क्योंकि बार बार मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहीं से पूरा जो है अभी मैं ट्रांजिशन करूंगा। स्टेट्स, इनपुट अल्फाबेट 0 एंड 1, जो चीज आपने ड्रॉ किए हैं वही है। Q0 इनिशियल स्टेट, ऑन 0 किए तो Q0 Q1 था, ऑन 1 किए हैं तो Q0 है। नेक्स्ट आपका Q1 है, इसमें 5 और यहाँ पर है Q2। नेक्स्ट Q2 on 0 Q2 and Q2 on 1 again here Q2। अब अपने को डेल डैश कैलकुलेट करना है। पहला जो कैलकुलेट होगा डेल डैश, क्योंकि ये डेल है, अपना ऑब्जेक्टिव है डेल डैश कैलकुलेट करना। डेल डैश माने ट्रांजिशन टेबल या ट्रांजिशन फंक्शन। तो ये इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगा। पहला डेल डैश Q0 on 0 कैलकुलेट करें। डेल डैश Q0 on 0, डेल डैश आर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस डेल। ठीक है, ये डेल डैश जो भी कंस्ट्रक्ट होगा यूजिंग दिस ट्रांजिशन फंक्शन डेल। तो Q0 on 0 क्या है? Q0, Q। फिर नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे अनदर ट्रांजिशन फंक्शन डेल डैश, देन Q0 on 1, Q0 on 1, ये क्या आ गया? Q0। अब इसमें से बताइए इन दोनों स्टेट में से कौन से स्टेट नया स्टेट? Q0 तो ऑलरेडी ओल्ड स्टेट है, इसमें है। नया स्टेट क्या आ गया? नया स्टेट क्या आया? Q1 Q0 Q1 Q1 Q0 Q1 ये आया। ठीक है, तो इसका ट्रांजिशन ऐसा बनेगा। इन दोनों में से अगर दोनों नया स्टेट रहता तो दोनों का ट्रांजिशन करते हैं। कैसे होगा? डेल डैश Q0 Q1 on 0। तो these del dash are constructed, ऐसा Q0 Q1 ऐसा कोई स्टेट नहीं है। So this del dash is constructed with the help of this del. So here you can calculate del देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। Q0 on 0, Q0 on 0 यूनियन del Q1 on 0। ये चीज क्लियर है कैसा स्प्लिट हो रहा है? ये डेल डैश कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है? यूजिंग डेल। इस डेल से आपका कैलकुलेट हो रहा है। कैसे हो रहा है? डेल Q0 on 0 यूनियन डेल Q1 on 0। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? रिस्पॉन्स कीजिए, यस और नो। Yes sir। देन डेल Q0 on 0 क्या है बताइए? Q0 on 0 क्या है? क्या है? डेल Q0 on 0 Q0 Q1 यूनियन डेल। डेल माने यहां आना है, डेल डैश माने नया कंस्ट्रक्ट होगा। Q1 on 0, Q1 on 0 क्या है बताओ? क्या है? व्हाट डू मीन बाय Q1 on 0? 5। 5 यहां लिखेंगे 5, यहां लिखेंगे 5। अब देखिए Q0 Q1 यूनियन 5 करेंगे तो क्या आएगा? Q0 Q1 ही आएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, यहाँ पर नोट करेंगे डेल डैश Q0 Q1 on 0, उसकी वैल्यू हो गई आपकी Q0 Q1। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट डेल डैश Q0 Q1 on 1। ये कैसा आएगा बताओ? कैसे स्प्लिट होगा? कैसे स्प्लिट होगा? क्योंकि Q0 Q1 का ही अभी निकाल रहे हैं, है ना। इसका इनपुट, दो इनपुट अल्फाबेट है 0 और 1, तो 0 का निकल गया, अब 1 का निकालेंगे। तो Q0 on 1 यूनियन डेल, ये हो गया Q0 on 1, है ना, इसका हुआ। फिर इसका कैलकुलेट करेंगे डेल Q1 on 1। तो डेल Q0 on 1 कितना है? व्हाट डू मीन बाय Q0 on 1?
Q0 on 1 क्या है? Q0. So Q0 union Q1 on 1. Q1 on 1 क्या है? क्या है? Q2. यहाँ लिखेंगे Q2. अब ये रिजल्ट करेंगे तो दोनों का यूनियन करेंगे तो आ जाएगा Q0 कामा Q2. ये वैल्यू है डेल डैश Q0 Q1 on 1. Q0 Q1 on 0 में आ गया Q0 Q1 और Q0 Q1 on 1 में आ गया Q0 Q2. इन दोनों को कंपेयर कीजिए. दोनों में से नया क्या है? Q0 Q1 का ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं? हो गया है ना. Q0 Q1 on 0 भी हो गया, Q0 Q1 on 1 हो गया. इसका हुआ है क्या ट्रांजेक्शन? Q0 Q2 का. दोनों में से नया स्टेट कौन सा है? Which one is the new state? Q2 नहीं, Q0 Q2 ये नया स्टेट. तो यहां फिर निकालेंगे डेल डैश Q0 Q2 on 0 ऐसा निकालेंगे. और एक निकालेंगे डेल डैश Q0 Q2 on 1 क्योंकि दो इनपुट अल्फाबेट. ठीक है. ये कैसे निकलेगा? डेल Q0 on 0 यूनियन डेल Q2 on 0. Q0 on 0 क्या है? Q0 Q1 यूनियन Q2 on 0. Q2 on 0 क्या है आपका? Q. दोनों को यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? Q0 Q1 एंड Q. अब अगर इसमें डेल Q0 Q2 ऑन करूंगा तो क्या आएगा? डेल Q0 ऐसा आएगा ऑन 1 यूनियन डेल Q2 ऑन 1. तो Q0 ऑन 1 क्या आ गया? व्हाट डू यू मीन बाय Q0 ऑन 1? Q0 यूनियन Q2 ऑन 1. Q2 ऑन 1 इट इज द Q2. दोनों को यूनियन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? Q0 कामा. अब देखिए Q0 Q2 ऑन 0 किए तो Q0 Q1 Q2 आ गया. Q0 Q2 ऑन 1 किए तो Q0 Q2 आ गया. कौन सा ओल्ड है कौन सा न्यू है बताइए तो. नहीं नहीं हाँ ये क्या है? ओल्ड ओल्ड है कि न्यू है? New. न्यू है क्योंकि Q0 Q2 ओल्ड इसलिए है कि इसकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई. तो न्यू ये है तो इसका ट्रांजेक्शन करेंगे. डेल डैश Q0 Q1 Q2. मान लेते हैं ये Q0 Q3 आ जाता है कि एग्जांपल या Q0 समथिंग कोई नया चीज आ जाता है और दोनों नए रहते तो दोनों का ट्रांजेक्शन करते हैं. ठीक है. ऑन 0 अगर ऐसा करेंगे तो क्या आएगा? डेल Q0 ऑन 0 यूनियन यानी ये हो गया यूनियन दिस वन डेल Q1 ऑन 0 यूनियन डेल. इसके बाद इसका हो जाएगा है ना Q2 ऑन 0. then here Q0 on 0 Q0 on 0 is the Q0 Q1 Q0 Q1 union Q1 on 0 Q1 on 0 is the 5 union Q2 on 0 Q2 on 0 is the Q. अब तीनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? ये आ जाएगा Q0 Q1 Q. नेक्स्ट आप कैलकुलेट करेंगे डेल डैश Q0 Q1 Q2 ऑन 1. अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा? डेल Q0 ऑन 1 यूनियन डेल Q1 on 1 union del Q2 on 1. Q2
ठीक है, तो इससे क्या आएगा, Q0 ऑन 1, Q0 ऑन 1, Q0 यूनियन, Q1 ऑन 1, Q1 ऑन 1, Q2 यूनियन, Q2 ऑन 1, Q2 ऑन 1, Q2। तो इसमें आ गया Q0 Q2 Q2, तो ये आ गया Q0 कामा, ये आ गया Q0 Q1 Q2 और ये आ गया Q0 Q2। दोनों में से ओल्ड और न्यू कौन सा है बताइए तो। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? दोनों ही ओल्ड है, इसका मतलब नया स्टेट आना बंद। जैसे नए स्टेट आने बंद होंगे, स्टॉप द कंस्ट्रक्शन, ये जो कैलकुलेशन का प्रोसीजर है वो क्लोज हो जाएगा। मैं यही जानना चाह रहा था, दोनों ओल्ड आ गए, दैट मीन्स यू कैन से दैट स्टॉप द कंस्ट्रक्शन। ये यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? ओके। Yes, sir. इसको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसका अपन टेबल में कन्वर्ट करेंगे इस कैलकुलेशन। तो कंस्ट्रक्शन तब तक रिकर्सिवली चलते रहेगा जब तक कि नई स्टेट आ रहा है। अगर ओल्ड स्टेट आना शुरू हो गया, कोई नया स्टेट जनरेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स स्टॉप दी कंस्ट्रक्शन। क्लियर है सभी को ये? क्लियर है? यस सर। यहां तक नोट कर लीजिए, और नोट हो गया तो बताएंगे, है ना। नोट हो गया यहां तक? हाँ, नहीं नहीं, इनिशियल स्टेट, ये जो पहला वाला ना, इनिशियल स्टेट, जो इनिशियल रहेगा उसी को लेना, रैंडमली किसी को नहीं लेना। और कोई डाउट है? इस प्रॉब्लम में फाइनल स्टेट क्या था? ये जो एनएफए था इसमें मेरे ख्याल से Q2 फाइनल था ना इस टेबल में। हो गया क्या? ठीक, इस टेबल